नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महासागर परिकल्पना में सेशल्स के महत्व पर बल दिया। सेशल्स के विकास के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों को तनाव मुक्त परीक्षा, अनुशासन, जीवन कौशल और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर चर्चा, लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया बिना किसी बाधा के जारी रखने का निर्देश दिया। दस्तावेजों की जांच की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाई। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने को कहा। और नई दिल्ली में एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नई दिल्ली में आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एरमेनी से मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि ये पैकेज आवास, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग प्रदान करेगा। भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समुद्री पड़ोसी और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स का भारत की महासागर परिकल्पना में विशेष स्थान है। भारत और सेशल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमेनी ने कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और आपसी सम्मान को दर्शाती है। India's growing role in health diplomacy, including through the sharing of medical चिकित्सा विशेषज्ञता साझा करने, संस्थागत साझेदारी और विशेष देखभाल सहित स्वास्थ्य कूटनीति में भारत की बढ़ती भूमिका ने सेशल्स के लोगों को लाभ पहुंचाया है। हमने डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल डिजिटल समाधान साझा करने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। for digital transformation. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विशेष आर्थिक पैकेज सेशल्स के प्रमुख क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सेशल्स को 10 एम्बुलेंस देगा, जिससे देश में स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी। जिन जिन क्षेत्रों में हमारा सहयोग चल रहा है, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, जो हमारे डेवलपमेंट कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स हैं, हेल्थ केयर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो भी ऊर्जा इस समय सेशल्स इस्तेमाल कर रहा है उस सब के लिए उनको उसका आयात करना पड़ता है। तो वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे जोर दे रहे हैं, एजुकेशन पे जोर है, हेल्थ केयर पे, जैसे मैंने कहा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है, तो इन्हें आने वाले समय में फाइनलाइज किया जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच टिकाऊ विकास, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए साझा दृष्टिकोण दर्शाती है। भारत और सेशल्स ने एक दूसरे की शक्तियों को रेखांकित किया और आपसी संबंधों के महत्व को स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने स्थिरता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए मजबूत संपर्क पर एक संयुक्त दृष्टि की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति हरमीनी ने दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। इसके तहत संसदीय आदान प्रदान बढ़ाने, संसद की कार्यप्रणाली और क्षमता निर्माण से जुड़े अच्छे अनुभव साझा करने पर सहमति हुई। दोनों देशों ने सेशल्स की ब्लू इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त सर्वेक्षण करने का फैसला किया। दोनों नेताओं ने भारत सेशल्स के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को स्वीकार करते हुए सेशल्स की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में भारतीय पेशेवरों के योगदान की सराहना की। साथ ही संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और युवा सहभागिता के क्षेत्रों में सहयोग को औपचारिक रूप देने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने भरोसा जताया कि आज के लिए गए फैसले द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेंगे और दोनों देशों के बीच लोगों को लाभ पहुँचाएंगे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमनी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने बताया कि दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा, उच्च शिक्षा, आतिथ्य सत्कार और डिजिटलीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों देशों को जोड़ने वाले विशेष ऐतिहासिक और जन केंद्रित संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने व्यापक सहयोग में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में विद्यार्थियों से आज बातचीत की। उन्होंने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर बातचीत की। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षाओं से परे देखने और जीवन कौशल, खेल, रचनात्मकता तथा आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा, तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है यार, लेकिन ये जोतेगा नहीं और बारिश आ गई, फिर वो कुछ भी करे उसकी तो हालत खराब ही रहेगी। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को छोटे स्टार्टअप से अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बड़े विचार अक्सर छोटी शुरुआत से ही पनपते हैं। किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं। तो किसी 4 दोस्तों को जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है, चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिक द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देता है। मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए ये चीज है ना, अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है। आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गाँव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई। राज्यसभा में बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पर सवाल उठाया। वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर 12% थी। वर्ष 2024-25 में ये घटकर 9.8% रह गई। वहीं 2025-26 में ये और घटकर 8% पर आ गई है। भाजपा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि बजट का आकार 3 गुना बढ़ाकर 53 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि यूपीए शासन में ये केवल 16 लाख करोड़ रुपए से कुछ अधिक था। इस बजट को हम देखेंगे तो यह लोगों की आकांक्षाओं को सशक्त करना, जो हमारी आर्थिक प्रगति है उसको और तेज गति से किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना और सबके साथ सबका विकास, इसके मूल मंत्र को भी संकल्प के साथ सिद्धि करने का इस बजट में दिखता है। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव, डीएमके के पी विल्सन, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के एम थम्बी दुरई ने चर्चा में भाग लिया। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी ने केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बोलने के लिए कहा, लेकिन श्री थरूर ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति दी जाए, जो चर्चा से पहले किसी अन्य मुद्दे पर बोलना चाहते थे।
पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने कहा कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति दी जा सकती है। इस बीच श्री गांधी ने आरोप लगाया कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठक के दौरान अध्यक्ष के आश्वासन के बावजूद उन्हें बजट पर चर्चा से पहले बोलने की अनुमति नहीं दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री गांधी के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि अध्यक्ष ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने विपक्षी दलों से अनुरोध किया कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। जो व्यवहार कांग्रेस के सांसदों ने किया है स्पीकर के साथ और टेबल में चढ़ करके और स्पीकर का चैम्बर अंदर में घुस करके जो किया है उससे स्पीकर साहब को भी आहत हुआ है और हम सबको बहुत बुरा लगा। अध्यक्ष की बार बार अपील के बावजूद केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। शोर शराबे के कारण पीठासीन अधिकारी को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की बैठक फिर शुरू होने पर संबंधित मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज पेश किए। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा और सदन की कार्यवाही में बाधा डाली। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। रक्षा सेवा वित्तीय सलाहकार राजकुमार अरोड़ा ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी से सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता में और सुधार होगा, आयात पर निर्भरता कम होगी, रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार होगा। रक्षा क्षेत्र के लिए इस वर्ष के बजट आवंटन में आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह आवंटन क्षमता और गतिशीलता बढ़ाने और आपूर्ति की भरपाई में सहायक होगा। इस वर्ष का कुल आवंटन जो है वो लगभग 7,85,000 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% से भी अधिक की बढ़त है। इसके 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल बजट और एक रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट की अगर आप बात करें तो इस वर्ष का आवंटन या एलोकेशन जिसे हम कहते हैं लगभग 2,19,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 22% अधिक है। और रेवेन्यू आवंटन की अगर बात करें तो लगभग 3,65,000 करोड़ है, जो कि 17% से भी अधिक की बढ़ोतरी है। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। गृह मंत्री केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की नई साइबर अपराध शाखा का लोकार्पण भी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR बिना किसी बाधा के जारी रहना चाहिए। साथ ही दस्तावेजों की जांच की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति NV अंजारी की पीठ ने राज्य सरकार को SIR कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग को ग्रुप B अधिकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि दावों और आपत्तियों पर अंतिम आदेश केवल निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा ही लिया जा सकता है और सूक्ष्म पर्यवेक्षक केवल उनकी सहायता कर सकते हैं। न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को SIR अधिकारियों के खिलाफ धमकियों और हिंसा को रोकने में विफलता के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी को भी इस प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने पुष्टि की है कि अंतिम सूची 21 फरवरी से पहले जारी नहीं की जा सकती। अब इसे 28 फरवरी तक प्रकाशित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक, बैंकों और दूरसंचार विभाग के परामर्श से डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी को डकैती बताया है। शीर्ष न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। नई दिल्ली में आज ईशा, मनु और रिदम की भारतीय जोड़ी ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अहमदाबाद में T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने कनाडा को 214 रन का लक्ष्य दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महासागर परिकल्पना में सेशल्स के महत्व पर बल दिया। सेशल्स के विकास के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा।
प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों को तनाव मुक्त परीक्षा, अनुशासन, जीवन कौशल और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर चर्चा, लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।